गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस टॉपिक का दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फिजियोलॉजी देखा था। आज हम स्पोर्ट मेडिसिन और स्पोर्ट इंजरी के बारे में अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज स्पोर्ट मेडिसिन। इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द डायग्नोसिस, treatment and prevention of injuries related to sports. Sport medicine also known as exercise medicine. मतलब कि स्पोर्ट मेडिसिन जो स्पोर्ट्स में होने वाली इंजरीज है उसका उपचार कैसे होगा और इन चोटों से बचा कैसे जाए, इसके बारे में इसमें स्टडी की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट एड। व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड इज द immediate and temporary care given to the victim. First aid was used St. John Ambulance Association in 1879. किसी भी चोट पे जो तुरंत और प्राथमिक उपचार किया जाता है उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। इसको 1879 में सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन ने स्टार्ट किया था। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव भी हैं, इनको हम देखते हैं। फर्स्ट है इमीडिएट। चोट लगने के बाद तुरंत जो उस पर हम ट्रीटमेंट करते हैं या उसको प्रोटेक्ट करते हैं उसको हम इमीडिएट बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है इसमें थिंक अबाउट एबीसी। मतलब एबीसी ये एक शॉर्ट फॉर्म है। ए फॉर एयरवेज, B for breathing और C for circulation। पहले हम पेशेंट को देखते हैं क्या वो सांस लेने लायक है कि नहीं है। सांस लेने में अगर दिक्कत होती है तो उसको हम आर्टिफिशियल सांस देते हैं, जैसे कि उसके मुंह में मुंह लगाकर फूंकते हैं जिससे कि उसका डायफ्राम और लंग्स थोड़ा सा अपने शेप में आ सके और ब्रीदिंग फिर से स्टार्ट हो सके। सेकेंड है सीपीआर। अगर सांस रुक रही हो तो उसके चेस्ट पर इस तरह करके और 5 सेकंड तक दबाव डालना चाहिए, फिर उसके 15 सेकंड बाद फिर 3 बार उस पर प्रेस करना चाहिए। इसको सीपीआर बोलते हैं। और लास्ट है इसका सर्कुलेशन। कहीं ब्लड उसका कहीं अंदर से ब्लीडिंग ना हो गई हो, इसलिए उसका पल्स रेट चेक करते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि जो विक्टिम है उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है। यानी कि एबीसी एयरवेज यानी उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो मुंह से आर्टिफिशियल ब्रीथ कर सकते हैं। सेकंड है ब्रीथिंग यानी कि सीपीआर की टेक्निक। थर्ड है सर्कुलेशन जिसमें कि उसकी पल्स रेट को हम इंडिकेट करते हैं। इसके बाद देखते हैं थर्ड स्टेप जो है स्टॉप ब्लीडिंग। अगर कट गया है तो जहां से उसकी ब्लीडिंग हो रही है उस पोर्शन को हम दबाते हैं, या आइस से दबा दें या हाथ से ही दबा दें, तो कुछ देर बाद वहां पे एक क्लॉटिंग हो जाती है जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। जो हमारा इंजर्ड पार्ट है उसको हम हार्ट की ऊंचाई से थोड़ा सा ऊपर ही रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ कट गया तो इस चीज को इस तरह रखेंगे तो ऊपर की ओर ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा स्लो होता है। अगर डाउनवर्ड करेंगे तो वहां पे सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होगा जिससे कि हमारी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है। फोर्थ है इसमें कीप क्राउड अवे। जो भीड़ भाड़ है उसको पेशेंट के आसपास न इकट्ठा होने दें, जिससे कि वो पेशेंट साइकोलॉजिकल रूप से बिल्कुल अच्छा रहे। ज्यादा भीड़ होने पे वो साइकोलॉजिकल रूप से परेशान हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फ्लूइड शुड बी नॉट गिवन टू द अनकॉन्शियस पर्सन। जो अनकॉन्शियस पर्सन है उसको कभी लिक्विड फॉर्म में कोई चीज न दी जाए, जिससे कि उसकी ब्रीथिंग वेन्स जो है वो ब्लॉक हो सकती है। लास्ट पॉइंट इसमें हम देखेंगे वॉट द इंजर्ड इन क्लॉथ और ब्लैंकेट। जो इंजर्ड पर्सन है उसके ऊपर कपड़े या ब्लैंकेट डाल दे जिससे कि उसकी बॉडी की हीट बनी रहे। अब इसके बाद हम देखते हैं कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। कौन कौन से कॉजेज हैं जिसके कारण की इंजरी हो सकती है।
जिसमें फर्स्ट हम लेते हैं लैक ऑफ फिटनेस। अगर हमारा फिजिकल फिटनेस बहुत ही कमजोर है तो हमें इंजरीज के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। सेकेंड इसमें है पुअर कंसंट्रेशन। अगर हम अपनी गेम के ऊपर पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं है तो हमें इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। ओवर स्ट्रेस, हम कभी कभी साइकोलॉजिकल रूप से इतने स्ट्रेस में होते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस को हम सही ढंग से नहीं कर पाते और इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है इक्विपमेंट्स फेलियर। कभी कभी इक्विपमेंट्स के टूटने से हमें इंजरीज के चांसेस मिल सकते हैं, इसलिए कि जो भी हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उसको प्रॉपर जांच लें कि वो ठीक ढंग का है कि नहीं है, जिससे कि हम इंजरी से बच सकते हैं। फिफ्थ इसमें नॉट वेयरिंग प्रोटेक्टिव गार्ड्स। कुछ बॉडी कॉन्टेक्ट गेम ऐसे हैं जिसमें कि प्रोटेक्टिव गार्ड का लगाना जरूरी है, जैसे कि बॉक्सिंग में हेलमेट, फुटबॉल में नी गार्ड, बूट्स, हॉकी में शिन गार्ड, इसी तरह पैड वगैरह क्रिकेट में, एब्डोमिनल क्रिकेट में, इस तरह के कुछ हमारे प्रोटेक्टिव गार्ड होते हैं जिनको कि हमें अच्छी ढंग से उसका यूज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इंजरीज की चांसेस में पुअर प्ले फील्ड। कभी कभी अनइवन प्ले फील्ड हमको खेलने के लिए मिल जाती है, जिसमें कि रनिंग करते समय मतलब कि इसमें कह सकते हैं कि उसका जो लेवल है वो कभी ऊपर कभी नीचे होता है, जिससे कि हमें दौड़ने में परेशानी होती है। कहीं गड्ढे होते हैं तो उसमें हमारे पैर फंस जाते हैं, पैर ट्विस्ट हो सकते हैं। इसलिए हमारी जो प्ले फील्ड है वो अच्छे ढंग की होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं रॉन्ग ट्रेनिंग मेथड। जो प्लेयर्स होते हैं अगर वो प्रॉपर ट्रेनिंग मेथड का यूज नहीं करते, गलत ढंग से ट्रेनिंग करते हैं तो उनकी इंजरीज के चांसेस बढ़ सकते हैं। जैसे वेट लिफ्टिंग में ले लें, अगर हम डेड लिफ्ट कर रहे हैं, मतलब एक बार में स्नैच करना है और ओवरवेट ले लिए और उसको हम उठा के खड़े हुए, हमारे जो मसल्स हैं उसमें क्रैम्प आ सकते हैं, स्ट्रेन हो सकता है, स्ट्रेन हो सकता है, हमारे लीगामेंट टूट सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, नॉट फॉलोइंग रूल्स। मतलब जब कभी हम गेम्स में जो प्लेयर उस गेम्स के रूल फॉलो नहीं करता, वहां पे उसकी इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। हम स्पोर्ट्स इंजरी से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। गेम स्टार्ट होने से पहले या ट्रेनिंग से पहले प्रॉपर वार्मिंग अप होना चाहिए, प्रॉपर कंसंट्रेशन, अपना जो गेम है उसमें प्रॉपर कंसंट्रेट करें, सेफ्टी गार्ड को लगाएं, इक्विपमेंट को चेक करें। नेक्स्ट है फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन। जो गेम्स की रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करेंगे तो हमें इंजरीज से बच सकते हैं। सफिशिएंट फिटनेस, हमारा जो फिजिकल मोटर कंपोनेंट है वो बेसिकली 5 है, उसमें हम हमारी बॉडी किन किन मोटर कंपोनेंट में परफेक्ट है, यानी कि हमारी बॉडी सफिशिएंट फिटनेस के साथ है तो हमें इंजरीज के चांसेस कम होंगे। एक्टिविटी अंडर एक्सपर्ट ऑब्जर्वेशन। किसी भी एक्सपर्ट के ऑब्जर्वेशन में ही हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए और उसके द्वारा जो बताया जा रहा है उस पर हमें अमल करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमें इंजरीज के चांसेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखें प्रॉपर ट्रेनिंग मेथड। जो हमारी ट्रेनिंग एक्टिविटी है वो प्रॉपर मेथड से होनी चाहिए, यानी कि प्रिपरेशन पीरियड, कंपटीशन पीरियड और ट्रांजिशन पीरियड, तीनों में अलग अलग तरीके से हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए। और लास्ट इसमें देखेंगे कंट्रोलिंग एग्रेशन। अगर हम एग्रेशन पे कंट्रोल कर सकते हैं तो हम स्पोर्ट्स इंजरीज के चांसेस से बच सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स इंजरी के कितने टाइप्स हैं या क्लासिफिकेशन उसका कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम इंजरीज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और सेकेंड है हार्ड टिश्यू इंजरी। अब सॉफ्ट टिश्यू इंजरी को देखें तो स्किन इंजरी, इसमें 2 पार्ट है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में। पहला है स्किन इंजरी जिसमें आपके सिलेबस में 4 पार्ट दिए गए हैं, कंट्यूजन, एब्रेशन, लैक्रेशन एंड इंसिजन। कंट्यूजन मतलब कि कहीं पर जैसे क्रिकेट में हम देखते हैं कि बॉल अगर सर पे लग गई तो तुरंत वहां पे एक स्वेलिंग आ जाती है,
इसको हम कंफ्यूजन बोलते हैं, जहां पे ब्लड क्लॉट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एब्रेशन। कभी कभी हम प्ले फील्ड में गिर जाते हैं तो हमारी ऊपर की जो स्किन है ये घिस जाती है और ब्लड के छोटे छोटे स्पॉट आ जाते हैं, इसको एब्रेशन बोलते हैं। लैक्रेशन मतलब कि एक कट लग जाना, सीधा कट लग जाना, उसको लैक्रेशन बोलेंगे, जिसमें कि ब्लीडिंग होती है। और लास्ट इसमें देखते हैं इंसीजन। इंसीजन मतलब वो कट जो है कई पार्ट में हो जाना, एक लंबा कट है और उसके बगल से एक और कट हो गया, या कभी कभी जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो धस जाते हैं, जिसके कारण हमारी जो स्किन की ऊपरी लेयर है वो 2 या 4 पार्ट में हो जाती है, इसको इंसीजन बोलते हैं। कंट्यूजन, एब्रेशन, लैक्रेशन एंड इंसीजन। कंट्यूजन मीन्स स्वेलिंग आ जाना, एब्रेशन मतलब कि घिस जाना, लैक्रेशन मतलब कि कट जाना, इंसीजन मतलब कि थोड़ा सा ब्रॉड कटना। ये स्किन इंजरी जो है ये हमारे 2 से 5 mm तक जो हमारी स्किन है इसके ऊपर 2 to 5 mm तक ये इंजरी होती है। इसके बाद हम देखते हैं मसल्स इंजरी, जो कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी का सेकंड पार्ट है। इसमें है स्प्रेन, मतलब जो आपकी मसल्स हैं उनका ट्विस्ट होना स्प्रेन कहलाता है। कभी कभी बिना वार्म अप के अगर हम रनिंग करते हैं तो हमारी मसल्स कहीं से पुल हो जाती है, खिंच जाती है, तो उसको स्ट्रेन बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन आपकी लिगामेंट और टेंडन की इंजरी है, जिसमें कि आपका जो एंकल हुआ, रिस्ट हुआ, ये ट्विस्ट हो जाते हैं। ये जॉइंट्स से जॉइंट्स के बीच में जो हमारा संपर्क होता है वो लिगामेंट और टेंडन के माध्यम से होता है। जब टेंडन की इलास्टिसिटी ज्यादा हो जाती है तो वहां पे आपका जो 2 या 2 से ज्यादा बोन के जॉइंट्स हैं वहां पे स्ट्रेन की संभावना होती है। और इसमें थर्ड पार्ट है क्रैम्प। कभी कभी ओवरहीट के कारण हमारी बॉडी का टेम्परेचर जब 50 से ऊपर हो जाता है, 50 सेंटीग्रेड से, या हम देखें कि 104 से 5 डिग्री के ऊपर हो जाता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर, जैसे कि फुटबॉल में 80 मिनट के बाद का गेम जिसमें कि हम बॉडी का ओवर यूज करते हैं, तो वहां पे जो मसल्स के फाइबर होते हैं, जो छोटे छोटे फाइबर होते हैं, वो टूट जाते हैं और इसको बोलते हैं मसल्स क्रैम्प। जैसे ये देखिए, ये एंकल की इंजरी का फिगर दिया गया है, जिसमें देखेंगे कि एक रेडिश एरिया तैयार हो जाता है जो कि एंकल जॉइंट की चारों तरफ है। थैंक यू वेरी मच।